अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप सब? मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ और एक दफ़ा फिर आपसे बात कर रही हूँ एपिसोड 5 में, जिसमें कि हम देखेंगे कि वीक 4 और 5 की प्रोग्रेस कैसी रही। आई होप कि आपने मेरा पिछला एपिसोड वॉच किया होगा, जिसमें कि मेरी डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट थी और डॉक्टर ने कमेंट्स दिए कि जो मेरा वेट गेन था उसकी क्या रीजंस हैं और शुड आई बी वरीड अबाउट इट और नॉट। तो प्लीज़ डू वॉच इट अगर आपने वॉच नहीं किया। इस वीक जो सा है देखेंगे कि अब मैंने वेट गेन किया और कितना गेन किया और या वेट लूज़ किया। और इसके साथ साथ मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रूटीन कि मैं कैसे मल्टीविटामिन्स लेती हूँ, क्योंकि मल्टीविटामिन्स लेने के भी टाइमिंग्स होते हैं। एज पर डॉक्टर्स इंस्ट्रक्शन मैं उन टाइमिंग्स के लिहाज से ही मल्टीविटामिन लेती हूँ। और ये मल्टीविटामिन जो सी हैं इसमें से ज़्यादातर ऐसी हैं जो कम से कम मुझे 1 साल तक लेनी है। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ जी, मैं तो बड़ी हैप्पी हूँ। शुक्र है अल्लाह का कि ये जो स्केल है ये थोड़ा दूसरी तरफ मूव होना शुरू हो गया और मैं उस स्टेट से निकल आई हूँ जो कि प्लेटो स्टेट है और मज़ा नहीं आ रहा था उसमें। लेकिन जैसे कि मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था कि अब क्योंकि लिक्विड डाइट नहीं है, हार्ड फूड जो सा है वो मैं ले रही हूँ, चिकन ले रही हूँ, बीच में से किसी वक्त थोड़ी सी फिश भी ले लेती हूँ और गोट भी ली है। कोई इतना मज़ा नहीं आया उसका, ज़्यादा जो सा है वो चिकन ही अभी सूट कर रहा है। खाने के लिहाज से मेरा स्टमक ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है। तो आफ्टर दोज डाइटरी चेंजेस जो वेट लॉस है वो डेफिनेटली अब कम होगा और ऐसे ही होगा, किसी वक्त थोड़ा ज़्यादा भी होगा, कम भी होगा, मिक्स सिचुएशन है। सो एट द एंड ऑफ वीक 4 मैंने क्या किया, 0.3 पाउंड वेट लूज किया और फिर इस ट्यूसडे को यानी एंड ऑफ वीक 5 जो सा है मैंने 0.8 पाउंड जो सा है वो मैंने लूज किया। तो एक दफ़ा से फिर वेट कम होने का जर्नी शुरू हो गया और मैं अपने इस प्रोग्रेस को देख के बहुत खुश हूँ। अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से वेट कम हो तो बहुत सारे और भी इश्यू होते हैं, जिसमें से एक है स्किन का लूज़ होना, जो कि काफ़ी बड़ा इशू है। सो आई एम हैप्पी विद दिस स्लो एंड स्टडी प्रोग्रेस, क्योंकि मैं इन चीज़ों से अवेयर रहना चाहती हूँ। तो आई एम वेरी हैप्पी। 0.8 इवन 0.5 भी हो तो आई एम वेरी हैप्पी इन अ वीक, क्योंकि अगेन आई एम मोर कंसर्न्ड अबाउट कि जी स्किन लूज नहीं होनी चाहिए और आहिस्ता आहिस्ता वेट कम हो तो दैट इज़ फाइन। डॉक्टर ने मुझे एक ये भी इंस्ट्रक्शन दी है कि मैं एटलीस्ट 1 माइल वॉक करूं। उसने कहा कि आप 1 माइल से स्टार्ट करो और फिर टेक इट अप टू 2 माइल्स। तो अब मैं सुबह कोशिश करती हूँ कि 1 माइल तो कर लूँ, इसके अलावा भी थोड़ी सी एक्टिविटी जो सी है मैं उसमें ऐड अप करती हूँ इंशाल्लाह। सून आई विल go for 1.5 mile and then 2 mile eventually. तो ये जनाब प्रोग्रेस थी वीक 4 एंड 5 की और आगे देखते हैं फिर अब। जी एज यूजुअल आपके साथ मैं ग्राफ शेयर कर रही हूँ, जो कि आप देख सकते हैं डेट के लिहाज से अप्रैल 7 एंड अप्रैल 14 को ग्राफ जो है वो थोड़ा थोड़ा नीचे की तरफ जा रहा है और मैं वेट कर रही हूँ उस वक्त का जबकि मैं 218 पाउंड्स पे पहुँच जाऊँ, जो कि इक्वल होगा एक्चुअली 20 पाउंड वेट लॉस, या फिर हाँ जी 216 मुझे कहना चाहिए। 216 पे जब मैं पहुंचूंगी तो उस वक्त 10 kg वेट लॉस हो जाएगा और दैट्स अ पॉइंट वेयर इंशाल्लाह मैं फिर एक पिक्चर लूंगी और अपलोड करूंगी और उसमें पुरानी पिक्चर के साथ हम उसका कंपैरिजन करेंगे। तो दैट विल बी गुड। लेकिन आई थिंक 216 तक पहुंचने में मुझे थोड़ा थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा से ही वीक दरकार होंगे, राइट? चले देखते हैं। अच्छा जी, तो मैं आपसे अपनी मल्टीविटामिन की जो रूटीन है वो शेयर करने लगी हूँ। सुबह के वक्त मुझे ये एक तो मल्टीविटामिन लेनी होती है, ये च्यूई बाइट्स हैं, यू कैन सी दैट स्ट्रॉबेरी वाटरमेलन फ्लेवर की है। और इसके साथ साथ मुझे B50 का एक कैप्सूल लेना होता है और चूँकि कैप्सूल 2 मंथ तक लेना अलाउ नहीं है, इसमें से मैं पाउडर निकाल के वो पानी में मिक्स करके पी लेती हूँ। वैसे अल्लाह माफ़ करे इसका जायका टेरिबल है, लेकिन डॉक्टर ने मुझे बताया कि ये बहुत ज़रूरी है
बी विटामिन लेनी, तो इसलिए मुझे लेनी है चाहे जो भी हो। उसके बाद विटामिन B12 है, ये ज़ुबान के नीचे रख के मैं लेती हूँ। तो ये 3 जो सी मेडिसिन्स हैं ये मैं सुबह के वक्त लेती हूँ, ठीक है। फिर आफ्टरनून में मैं ये 2 लेती हूँ। एक है जी कैल्शियम साइट्रेट, आप देख सकते हैं कि 4 फ्लेवर में है। इसमें स्ट्रॉबेरी है, लेमन है, रेस्पबेरी है एंड ऑरेंज, ये 4 फ्लेवर है। और फिर यू कैन सी कि जो कैल्शियम साइट्रेट या B12 है या B50 या मल्टी वाइटामिन्स जो थी, ये सारी जो सी हैं ये मैंने वहीं से लिए हैं जहाँ से मैंने सर्जरी करवाई थी। ये उन्हीं का ब्रांड है। लेकिन D3 विद K2 जो सी है ये मैं लेती हूँ, ये डॉक्टर बर्ग की है और मैं काफ़ी अरसे से ले रही हूँ और मुझे ये अच्छी लगती है। ये भी क्योंकि कैप्सूल फॉर्म में है तो मुझे इसमें से पाउडर निकाल के पानी में मिक्स करके पीना होता है। तो ये मैं आफ्टरनून में दोनों चीज़ें लेती हूँ। एट नाइट मुझे फिर से एक मल्टीविटामिन लेनी होती है और इसके साथ साथ मुझे ये एक आयरन की जो सी है ये टैबलेट लेनी होती है रात के वक्त। यू कैन सी दिस वन, ये भी मैंने बेरिएटिक वालों से ली है। और फिर लास्ट में जब भी मुझे टाइम मिले तो दिन में किसी भी वक्त मैं ये प्रोटीन शेक लेती हूँ। 30 ग्राम है इसमें प्रोटीन और ये फ़िल्टर्ड मिल्क के साथ है, इस वजह से ये हैवी नहीं होता। जैसे ज़्यादा थिक जो मिल्क शेक्स होते हैं वो मुझे इतने पसंद नहीं आते। और सबसे अच्छी बात ये है कि लैक्टोज फ्री भी है, विच इज़ वेरी गुड। सो यू कैन सी ओवर हियर कि जी इसके ऊपर लिखा है अल्ट्रा फिल्टर्ड मिल्क शेक, राइट, और लैक्टोज फ्री। सो ये 2 चीज़ें इसमें अच्छी हैं जिसकी वजह से मुझे ये कंपैरेटिवली बेटर लगता है। इसमें दूसरे भी फ्लेवर हैं जैसे कि स्ट्रॉबेरी है एंड वनीला है, लेकिन मुझे वो इतने नहीं पसंद। तो जनाब ये है मेरी रूटीन और कहते हैं कि ये आपको साल तक लेनी पड़ेंगी तमाम मल्टीविटामिन्स। Thank you very much for watching this episode 5. नेक्स्ट वीक मैं आपको किसी समन स्पेशल से मिलाऊंगी। अभी नहीं बता रही, इसको ऐसे ही रहने देते हैं और नेक्स्ट वीक जब मैं नई एपिसोड 6 बनाऊंगी तो फिर देखिएगा इंशाल्लाह। तो इसको वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जर्नी में मेरे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।